विकलांगों को, उत्तराखंड के विकलांगों को परेशान ना किया जाए। किस जगह जाए, कौन सा डॉक्टर है, कौन कहाँ है, कहाँ प्रमाण पत्र बनाएं। अनेक डॉक्टर जो किसी प्रकार के जो जांच करते हैं और विकलांग प्रमाण पत्रों में जो परेशानियाँ आती हैं वह एक ही जगह हो। मेरा नाम कुंवर सिंह है और मैं ग्रामीण विकास समिति का अध्यक्ष हूँ, जो कई वर्षों से संस्था संचालित है और समय समय पर संस्था अनेक स्थानीय मुद्दे उठाती रहती है और सरकार को अपना सुझाव देती रहती है। इसी संबंध में आज एक विकलांगों के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। मैं एक गांधी शताब्दी यहाँ पर हॉस्पिटल है देहरादून में, तो वहाँ पर विकलांगों के विकलांग प्रमाण पत्र बनते हैं। मगर अनेक विकलांगों ने मुझे शिकायत की है कि हम बहुत परेशान हैं, हमारे विकलांग प्रमाण पत्रों में हमें डॉक्टर जो वहाँ के हैं इधर उधर भेजते हैं और हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसी संबंध में मैं गांधी शताब्दी हॉस्पिटल में गया, तो मैंने वहाँ अनुमतियाँ जो पाई वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ। एक तो वहाँ पर सबसे पहले पूछताछ नहीं है कि जिससे कि विकलांग किस कमरे में जाए, किस जगह जाए, कौन सा डॉक्टर है, कौन कहाँ है, कहाँ प्रमाण पत्र बनाएं। तो यह देखा गया है, तो विकलांगों को एक हाथ में पर्ची दे रखी कि आप अनेक हॉस्पिटलों में जाइए और डॉक्टरों से रिपोर्ट लाइए और जांच कराइए, एमआरआई कराइए, कहीं एमआरआई कराइए और कई तरह की बातें उसमें लिखी हुई थी। तो एक ब्लाइंड स्कूल है राजपुर में, तो वहाँ भी कहीं उनके लिए भी लिखा हुआ है। वो ब्लाइंड स्कूल गए, कहने लगे 4-5 दिन हो गए भाई साहब ब्लाइंड स्कूल में जाते जाते, हमारा बच्चा परेशान है, विकलांग है, हम आने जाने में भी परेशानी होती है और किराया भाड़ा भी खर्च होता है और कभी साइकिल से भी गिर जाता है, हमारा इतना मोटा बच्चा है, परेशानी आती है कई तरह की। तो फिर भी उसके बावजूद प्रमाण पत्र नहीं बनते। तो मेरा एक अनुरोध है सरकार से, मेरा एक सुझाव है, मेरा कोई विरोध नहीं है, कि यह देखा गया है कि पूरे उत्तराखंड के जितने भी विकलांग लोग हैं वो इन्हीं बातों को लेकर परेशान हैं, मगर आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होता। सब देख कर चले जाते हैं, सहानुभूति देते हैं थोड़ी सी, मगर कोई आवाज़ नहीं उठाता। तो आज हमारी संस्था हमेशा समय समय पर आवाज़ उठाती है। तो मेरा ये कहना है कि जाकर विकलांग प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं और अनेक जांचों में विकलांग लोगों को निकलना पड़ता है, तो सारे डॉक्टर एक ही छत के नीचे हों, जांच करता भी हो और आपके अनेक डॉक्टर जो किसी प्रकार के जो जांच करते हैं और विकलांग प्रमाण पत्रों में जो परेशानियाँ आती हैं वह एक ही जगह हो और विकलांगों को पूर्ण रूप से सुविधा मिले। विकलांगों को, उत्तराखंड के विकलांगों को परेशान ना किया जाए, जिससे कि विकलांग प्रमाण पत्र बनाने में अनुमति है वह समाप्त हों और एक ही जगह सारे विकलांगों को डॉक्टर भी वहीं। सरकार से सुझाव है कि डॉक्टर अनेक जितने भी विकलांगों के प्रमाण पत्र बनाने वाले हैं वो एक ही छत के नीचे बैठें और विकलांग प्रमाण पत्र बनाए जाए, विकलांगों को सुविधा दी जाए, विकलांगों को परेशान ना किया जाए। यह मेरी एक सरकार से सुझाव है। क्या इसको लेकर के किसी अधिकारी से मिले हैं या किसी मंत्री से? हाँ, मैं इससे लेकर मैं काफ़ी दिन से उचित था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने ज्ञापन दिया है, एक भेजा है, डाक द्वारा भेजा है, और एक माननीय जो मंत्री जी हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको भी पत्र लिखा है, और एक जो स्वास्थ्य सचिव हैं उनको भी पत्र लिखा है, और एक स्वास्थ्य अधिकारी जो हैं मुख्य
मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनको भी पत्र लिखा है और इसी संबंध में आज एक प्रेस वार्ता बुला रही कि मैं उनके कानों तक ये बात पहुँचे कि विकलांग परेशान हैं और इनकी तरफ देखा जाए और इनको मुक्ति विकलांग प्रमाण पत्र से सारी सुविधा के अनुसार देकर तब प्रमाण पत्र दिया जाए। ये देहरादून में आपको जो परेशानी दिखी है वो क्या सिर्फ एक हॉस्पिटल में या सभी? मेरा यह है मानना है तो मुझे और जगह के भी मैंने जांच करी है, संस्थाएं जाते रहती हैं तो ये पूरा उत्तराखंड की एक जिले की नहीं, पूरा उत्तराखंड की ही परेशानियां हैं। सारे विकलांगों के ही उत्तराखंड में जैसे देहरादून में परेशानियां हैं, जो देहरादून राजनीतिक यहाँ पर अड्डा है सारे मंत्रीगण यहाँ रहते हैं। जब इतनी यहाँ परेशानियाँ तो अनेक जहाँ और जगह तो कितनी परेशानी होती होंगी। तो ये आपके समझ ये बात रख रहा हूँ कि आपके द्वारा ये बात उठे, सरकार तक पहुँचे और इन विकलांगों तक इन पर दया करते हुए एक ही जगह डॉक्टर को बुला के एक ही छत के नीचे इनके प्रमाण पत्र बनाए जाएँ।